सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 विषय हिंदी हिंदी के अंदर अपना पाठ चल रहा था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जिसकी पीडीएफ और एक इससे पहले वीडियो के अंदर इसका पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो पीडीएफ को पढ़ा होगा और साथ में वो वीडियो देखी होगी जिससे आपको कुछ चैप्टर के बारे में समझ आया होगा। आज इसी पाठ का मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अगला भाग देखिए। जो इस पाठ के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप ये जान सके कि वास्तव में लेखक ने पाठ क्यों लिखा और लेखक का क्या उद्देश्य था पाठ लिखने के पहले, लिख की क्या सीख थी। इस चीजों को मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लेखक का जो वक्तव्य है, लेखक की जो सोच है वो समझ में आ जाएगी और जब लेखक की सोच आप समझ जाएंगे तो पाठ आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर पहला जो तथ्य है वो देखिए, लेखक कौन है किसके, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित संस्मरण। संस्मरण क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। संस्मरण होता है बीती हुई बात को लिखना। संस्मरण क्या होता है भाई, बीती हुई बात को लिखना। इस समय फादर कानिम बुनके जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब ये नाट लिखा गया था, जब ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेखक लिखा था, उस समय फादर कानिम बुनके जिसपे ये क्या है भाई पाठ केंद्रित है, जिसपे पूरा घटनाक्रम है, वो क्या थे, जीवित नहीं थे। इसलिए संस्मरण क्या है, बीती हुई बात को लिखना। वो बीत गए, उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु होगी, इसलिए वो बीत गए तो उन पे लिखे हुए हैं फादर बुनके के स्नेहहीन। स्नेहहीन का मतलब क्या होता है भाई, प्रेम से ओतप्रोत। प्रेम से ओतप्रोत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के दुख में दुखी होना, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना। ये मैंने बताया था आपको कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उन्हें बताया था फादर कानिम बुनके का चरित्र की विशेषता है। उसमें मैंने बताया था, उम्मीद है आपने उनके चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं याद की होगी। तो आज देखिए लेखक द्वारा रचित संस्मरण। संस्मरण क्या होता है, जो बीत गया, बीती हुई बात को लिखना। इस समय जब लेखक पाठ लिख रहा था उस समय फादर साहब जीवित नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए क्या है भाई, संस्मरण है। और फादर कानिम बुनके का क्या था भाई, स्नेहहीन व्यक्तित्व को बताता है। स्नेहहीन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह करने वाला। कौन, फादर कानिम बुनके। अब दूसरा देखिए, फादर कानिम बुनके विदेशी होते हुए भी विदेश में रहते थे। मैंने कल भी बताया था आपको कि फादर कानिम जो बुनके थे जिन पे ये पाठ लिखा गया है वो कहाँ रहते थे भाई, विदेश में रहते थे। तो विदेशी होते हुए भी स्वयं का मतलब खुद को, जब तक वो जीवित हुए भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बताया। भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न का मतलब क्या है, जो अलग न हो पाए। भिन्न का मतलब क्या होता है भाई, भिन्न का मतलब होता है अलग होना, और अभिन्न का मतलब क्या है, जो अलग न हो पाए। अभिन्न अंग बताया मतलब वो चाहे किसी वजह से विदेश में चले गए हों, विदेश में जाके रहे हों, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति क्या माना, भारत को माना, भारत को अपने मन में स्वीकार किया। इसीलिए वो भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। एक अभिन्न अंग का मतलब जिसे खंडित ना किया जा सके, जिससे अलग नहीं हो जा सके। चाहे वो विदेश में रहते थे लेकिन मन से वो क्या सोचते थे, हमेशा भारत की तरक्की के बारे में सोचते थे, भारतीयों के विकास के बारे में सोचते थे। इसलिए क्या कह रहे हैं, देखा यहाँ पे एक अभिन्न अंग बनाया है। एक अभिन्न अंग क्या किया भी, बनाया है। आगे देखिए तीसरा बिंदु, परिमन संस्था की स्थापना करना। उन्होंने, मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि फादर कानिम बुनके हिंदी के प्रति बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि हिंदी क्या हो भाई, राष्ट्रभाषा बने, लोग हिंदी में बातचीत करें, हिंदी को बढ़ावा दे, हिंदी को आगे लेके जाए।
इसके लिए उन्होंने क्या किया था, कवियों को लेकर, साहित्यकारों को लेकर, जो हिंदी से संबंधित थी, एक संस्था की स्थापना की। और वो संस्था क्या थी भाई, पैमन संस्था। क्या थी भाई, पैमन संस्था, जो किसके लिए थी भाई, साहित्यकारों से संबंधित थी। इसमें साहित्यकार क्या करते थे भाई, अपनी रचनाएं लिखते थे, अपनी बातचीत करते थे साहित्यकार। तो साहित्यकारों की संस्था कौन सी थी भाई, पैमन। क्या नाम है भाई, पैमन संस्था किसकी थी भाई, साहित्यकारों की एक संस्था की। और उसमें क्या करते थे भाई, साहित्य के बारे में चर्चाएं करते थे। कौन करते थे भाई, लेखक गण वगैरह। किसने की थी भाई, फादर कानिम बुनके ने। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। आगे देखिए विद्यार्थियों, लेखक इस पाठ से आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि वास्तव में लेखक ने पाठ क्यों लिखा। तो लेखक इस पाठ से उन्हें क्या देना चाहता था, श्रद्धांजलि देना चाहता था। लेखक उनके बहुत अधिक करीब था, लेखक उनके बहुत अधिक पास था, इससे लेखक क्या देना चाहता था, उन्हें श्रद्धांजलि देना भी चाहता था। एक सच्ची श्रद्धांजलि अगर वो देना चाहता था, तो इसने लेखक क्या लिख दिया, उनसे जीवन से संबंधित एक पाठ लिख दिया। वो पाठ कौन सा था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। वो पाठ कौन सा था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसलिए वो क्या देना चाहता भाई, श्रद्धांजलि। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सीख या उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद में हमें क्या सीख मिलती है, या इस पाठ के अंदर में क्या उद्देश्य है, लेखक ने किस उद्देश्य से लेकर पाठ लिखा है, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, पाठ लिखने का उद्देश्य है बुनके का, पाठ लिखने का उद्देश्य है, लेखक का क्या था वो देखिए। पाठ लिखने के पीछे लेखक कौन है भाई, सक्सेना का क्या उद्देश्य था, सक्सेना उद्देश्य था फादर कानिम बुनके। जो फादर साहब का नाम है, क्या नाम है, फादर कानिम बुनके। क्या नाम है, फादर कानिम बुनके। फादर कानिम बुनके का भारत तथा भारतीय भाषा, भारत एवं भारतीय भाषा, भारतीय भाषा कौन सी थी, मैंने कल बताया था। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ याद करने का प्रयास किया होगा। तो भारतीय भाषा क्या थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय भाषा क्या थी भाई, हिंदी। भारतीय भाषा कौन सी है, हिंदी। तो फादर कानिम बुनके का भारत तथा भारतीय भाषा कौन सी है, हिंदी। भारतीय भाषा कौन सी है, हिंदी एवं संस्कृति थे। संस्कृति कौन सी है, भारतीय संस्कृति। मैंने पहले बताया भारतीय संस्कृति के क्या थे, एक अभिन्न अंग। अंग का मतलब क्या है, जिसे अलग नहीं किया जा सके। भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग, जिसे अलग नहीं किया जा सके। भारत तथा भारतीय भाषा कौन सी है, हिंदी एवं भारतीय संस्कृति से प्रेम ऐसे युवाओं के लिए उदाहरण भी है। ऐसे युवा जो पढ़ते लोग आए भारत के अंदर, लेकिन बाद में विदेश में जाके क्या करते हैं, विदेशी कंपनी ज्वाइन कर देते हैं, विदेश में जाके है ना काम कर देते हैं। ऐसे युवाओं को, ऐसे भारत के युवा, ऐसे भारत के बुद्धिजीवी वर्ग, ऐसे भारत के लोग जो पढ़ तो भारत में आए हैं, लेकिन पढ़ने के बाद एक योग्यता अर्जित करने के बाद, एक योग्य होने के बाद कहां चले जाते हैं, विदेश में। और विदेश में जाकर करते हैं, निवास कर लेते हैं, विदेश में रहने लग जाते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, उस देश को मजबूत करते हैं। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे युवाओं के लिए उदाहरण भी है, ऐसे युवाओं के लिए उदाहरण भी है जो पश्चिमी सभ्यता क्या होती है अभी, पश्चिमी सभ्यता का मतलब यहाँ पे क्या है, विदेशी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता यहाँ पे इससे मतलब क्या है भाई, विदेशी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता और विदेशी सभ्यता और संस्कृति को क्या मानते हैं भाई, सर्वप्रिय का मतलब सबसे ऊपर, सर्वप्रिय का मतलब क्या है, सबसे ऊपर मानना।
सबसे ऊपर मानते हुए, यहाँ का मतलब क्या है, भारत से सबसे ऊपर मानते हुए, यहाँ का मतलब क्या है, भारत से। पनायन का मतलब क्या है, पनायन कर जा चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को एक सीख देना चाहता है वास्तव में लेखक कि भारत क्या है, महान है। इस भारतीय संस्कृति क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और एक ये बहुत ही अच्छा आनंददायक हमें भगवान ने सौगात दी है, भगवान ने एक उपहार दिया है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, भारत की जन्मभूमि पे हुआ है। इसलिए हमें हमेशा भारतीय संस्कृति और भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए, भी काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, उदाहरण भी है जो पश्चिमी सभ्यता मतलब विदेशी सभ्यता और संस्कृति को क्या मानते हैं, सौंपीय तो सबसे ऊपर मानते हैं। और मानते हुए यहाँ का मतलब क्या है, भारत से। पनायन का मतलब जाना चाहते हैं। उनके लिए भी क्या है भाई, ये एक सीख है कि हमें क्या करना चाहिए, भारत की सेवा करनी चाहिए, भारत को आगे बढ़ाना चाहिए, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। जैसे कौन करते थे भाई, फादर कानिम बुनके करते थे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो है फादर कानिम बुनके बारे में समझ में आएगा कि वास्तव में फादर कानिम बुनके की सोच थी। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने उनके चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई है। आज इस वीडियो में मैंने बताया कि लेखक का क्या उद्देश्य था पाठ लिखने के पीछे। और वास्तव में फादर कानिम बुनके विदेशी होते भी क्या है, भारतीय संस्कृति से प्रेम करते थे। और भाषा कौन सी है, हिंदी के प्रति वो चिंतित रहते थे, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। इस प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ समझ में आएगा। और इसे आप देखिए और उसके साथ साथ आप उस अध्याय को पढ़िए जो मैंने पीडीएफ में भेजा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। धन्यवाद।